शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो श्रीनगर से है। आतंकी हमले की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। श्रीनगर में आतंकी हमले में पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए। आतंकवादियों ने पुलिस की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी, जिन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। ये वो सीसीटीवी फुटेज है। देखिए किस तरह से ये आतंकवादी यहां इस इलाके में दाखिल होता है। इसके हाथ में AK-47 ये गन और सीधे पुलिसकर्मियों पर हमला करके ये फरार होने की कोशिश करता है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण यह हमला, क्योंकि इसमें दोनों पुलिसकर्मियों को नहीं बचाया जा सका। श्रीनगर में कुछ ही दिनों में यह दूसरा आतंकवादी हमला हुआ है। सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। यह सीसीटीवी फुटेज एक अहम सबूत के तौर पर, क्योंकि इसके जरिए पहचान करना आसान होगा। आज एक अफरा तफरी और फायर करने के बाद फौरन यहां से फरार होने की कोशिश। हमलावरों की तलाश तेज कर दी है सुरक्षा बलों ने। आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। ये श्रीनगर में कुछ ही दिनों में हुआ दूसरा आतंकवादी हमला है। हालांकि कश्मीर में आज डबल एनकाउंटर भी चला। बड़गाम में आतंकवादियों से मुठभेड़ में एक SPO शहीद हो गए, जबकि दूसरे SPO के जवान जख्मी हुए। शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। और आइए इस वक्त सीधे हम रुख कर लेते हैं श्रीनगर का। हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अशरफ, सीसीटीवी फुटेज ये एक अहम सबूत होगा, लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण इसे कहा जाए। दोनों पुलिसकर्मियों की इस हमले में मौत हो गई है और हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे ये आतंकवादी इस इलाके में दाखिल होता है, कपड़ों में गन को छिपाए हुए, और अचानक पुलिसकर्मियों पर हमला कर देता है। दोनों पुलिसकर्मियों को बचाया नहीं जा सका। हालांकि अब इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वीडियो के जरिए, इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस आतंकवादी की पहचान की भी कोशिश। इलाके को घेरा गया है और वहां पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। हालांकि हैरानी इस बात पर होती है कि ये बीते कुछ दिनों में श्रीनगर में हुआ दूसरा आतंकवादी हमला है। हालांकि इससे पहले 2 एनकाउंटर शोपिया और बड़गाम में, जहां पर 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। अशरफ वानी आ गए हैं हमारे साथ इस वक्त। श्रीनगर में आप मौजूद हैं। अशरफ, सीसीटीवी फुटेज तो सामने है जिसमें आतंकवादी का चेहरा भी दिखाई दे रहा है। इलाके को घेरा गया है। क्या पहचान हो पाई है? क्या पता चल पा रहा है किस तरह का ये हमला था? अभी तक मीनाक्षी पहचान तो नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ ही देर में शायद सुरक्षा एजेंसियां इस हमलावर को पहचानने में सफल रहेंगे, क्योंकि सभी सुरक्षा एजेंसियों के पास ये सीसीटीवी फुटेज है जिसको खंगाला जा रहा है, और जो इंटेलिजेंस विंग है जम्मू कश्मीर पुलिस की, वो इस पर काम कर रही है। अगर महत्वपूर्ण ये है कि दरअसल न सिर्फ यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज जो है इस हमलावर की सामने आई है, बल्कि एक और कैमरे पर भी कैद हुई है। उसका आना और फिर वहाँ से निकल जाना वो भी पुलिस के पास है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सुराग है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, खासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, इस हमलावर को पकड़ने के लिए। जैसे आपने कहा, फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी जो है पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने की है। जितने भी श्रीनगर में सड़कें आती है या जाती हैं, उन पर पुलिस की तरफ से विशेष नाके लगाए गए हैं, ताकि श्रीनगर शहर के इस इलाके के बाहर ये हमलावर आतंकी जो है निकलने में कामयाब ना हो। ये कोशिश है फिलहाल यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की। पूरे श्रीनगर शहर में चौकसी और सुरक्षा जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है, न सिर्फ इस हमलावर का पकड़ना, बल्कि साथ ही साथ किसी ऐसी और कोई आतंकी घटना न घटे श्रीनगर शहर में, उसके लिए सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, खासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इस तरह की प्रयास हुए। अचानक ही आतंकवादी आता है कपड़ों में गन छिपाए हुए और हमला कर देता है पुलिस के ऊपर। तो मकसद क्या पुलिस को अटैक करना ही था? बिल्कुल मीनाक्षी, दरअसल ये हमला इस तरह का नहीं है। इस तरह के कई सारे हमले, जब भी गात लगाकर जिसको कहा जाता है कि सुरक्षा बलों पर हमले की बात होती है, तो यही मोडस ऑपरेंडी जो होता है हमलावरों का होता है, आतंकियों का होता है। इस तरह के पिछले 2 साल के दौरान 2 दर्जन से ज़्यादा हमले हुए, जहाँ पर पहले रैकी की जाती है इलाके की, उसके बाद जो है आतंकवादी आते हैं और सुरक्षा बलों पर फायरिंग करते हैं। ये इसी वक्त, क्योंकि इसके पास पूरी ये जानकारी थी या फिर इसका कोई सहयोग
सहयोगी वहाँ पर खड़ा था, जिसने उसको बताया होगा कि यहाँ पर आ जाओ, इस सड़क से आ जाओ, क्योंकि पूरे इस इलाके की पहले रैकी की जाती है, तभी इस तरह के आतंकी हमले अंजाम दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अच्छी बात है पुलिस के लिए कि सीसीटीवी कैमरे में पूरी कार्रवाई जो है कैद हुई है, जिसमें इस हमलावर का चेहरा भी आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशरफ, ये जानकारी देने के लिए। अब ये एक अहम सुराग है सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि इसी से पहचान में आगे मदद मिल पाएगी। लेकिन इससे पहले शोपिया और बड़गाम में 2 एनकाउंटर हुए। शोपिया एनकाउंटर में सुरक्षा बल के जवान ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। बड़गाम एनकाउंटर में एक एसपीओ शहीद हो गए, जबकि 2 आतंकवादी यहां से भाग निकले। मातृभूमि की रखवाली के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सिपाही को श्रद्धांजलि दे रहे हैं वीर जवान। बड़गांव में आतंकी मुठभेड़ में शहीद स्पेशल पुलिस ऑफिसर अल्ताफ अहमद की शहादत को नमन कर रहे हैं जवान। बड़गांव के वीरवाह इलाके के जानीगाम गांव में एक मकान में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना पर एसपीओ अल्ताफ अपने बहादुर साथियों के साथ पहुंचे थे। जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसमें अल्ताफ समेत 2 पुलिस वाले जख्मी भी हो गए। एसपीओ अल्ताफ को बचाया नहीं जा सका। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों आतंकी भाग निकले। पुलिस खून के निशान का पीछा करते हुए दोनों की तलाश कर रही है। इनमें एक आतंकी पाकिस्तानी बताया जा रहा है। मिलिटेंट वहाँ से भाग चुका था, फिर ब्लड के हम लोग वीडियो स्क्वाड को बुलाए गए और उसको ट्रैक किया गया। तो 2 किलोमीटर आगे जाके गांव है कि जहाँ पर ब्लड स्टैंड उनका ब्लड ट्रेल खत्म होता है, उस गांव का कोडन डाल दिए, सर्च जारी है। इसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था और LT कमांडर यूसुफ कांतुर था। जम्मू कश्मीर में दूसरा एनकाउंटर शोपिया में हुआ। इस एनकाउंटर में 3 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादियों की भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। श्रीनगर से अशरफ वानी और शुजा उल हक के साथ आज तक ब्यूरो। गलवान पर चीन का बड़ा झूठ सामने आ गया। 8 महीने पहले भारतीय सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प पर चीन ने पहली बार अपने सैनिकों के मारे जाने की बात मानी थी, लेकिन चीन ये झूठ बोल गया कि उसके सिर्फ 5 सैनिक मारे गए, जबकि भारतीय अनुमान के मुताबिक चीन के 40 से ज्यादा सैनिक इस झड़प में मारे गए थे। जून 2020 गलवान में हिंसक झड़प। 8 महीने 3 दिन बाद चीन ने पहली बार अधूरा सच कबूला। पहली बार चीन बोला गलवान में मारे गए उसके 5 सैनिक। गलवान में मां भारती की रक्षा में शहीद जिन रणबांकुरों की शहादत पर देश हमेशा से गर्व करता रहा है, आज चीन ने भी उन वीर सपूतों की वीरता को स्वीकार कर लिया है। गलवान में भारतीय सैनिकों के पलटवार में अपने सैनिकों को खोने की बात नकारने वाले चीन ने पहली बार मान लिया कि हिंदुस्तानी जाबाजों के हाथों उसके 5 सैनिक मारे गए। पीपल्स ऑफ लिबरेशन आर्मी के मुताबिक गलवान में चीन के जो सैनिक मारे गए उनमें शामिल हैं PLA के रेजिमेंट कमांडर्स की फबाओ, चेन होंगुन, चेन शियांगरोंग, जियो सियुआन और वांग झोरन। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हुई हिंसा के लगभग 8 महीनों बाद चीन ने यह तो माना कि गलवान घाटी में उसके सैनिक मारे गए, लेकिन चीन अभी भी पूरा सच नहीं बोल रहा है। चीन ने यह माना कि एक कमांडर समेत उसके 5 सिपाही गलवान घाटी में मारे गए, जबकि सच्चाई रूसी एजेंसी तास के मुताबिक यह है कि चीन के 45 सिपाही गलवान घाटी में मारे गए थे। भारत के भी 20 योद्धाओं ने गलवान घाटी में चीन को पीछे खदेड़ने में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। 15 जून को जब 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अधिकारी कर्नल संतोष बाबू कुछ सैनिकों के साथ इस बात की तस्दीक करने गए थे कि सैन्य स्तर की बातचीत में हुए समझौते के मुताबिक चीनी सैनिक पीछे हटे या नहीं, तभी निहत्थे भारतीय जवानों पर चीनी सैनिकों ने धोखे से हमला बोल दिया था।
भारतीय जवानों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। संघर्ष में कर्नल संतोष बाबू समेत 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। भारत के मुताबिक करीब 40 चीनी सैनिकों के भी मारे जाने का अनुमान है, लेकिन चीन ने इसे कभी कबूला नहीं। अब स्वीकार किया है तो सिर्फ 5 सैनिकों के मरने की बात को। वो आपको कभी नहीं बताएगा कि उनके कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे। लेकिन जिस तरीके से लोग बाग पानी में गिरे थे या पत्थर से गिरे थे या हमारे लोगों ने जिनकी गर्दनें तोड़ी थी, उसका अगर आकलन किया जाए तो जो एक शुरू के अंदर एक जो संख्या आई थी 40 से ज्यादा की, वो संख्या सही है। भारत के दावे के मुताबिक ही पिछले हफ्ते रूसी समाचार एजेंसी तास ने गलवान में चीनी सेना पर बड़ी मार का बड़ा खुलासा किया था। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक गलवान की हिंसक झड़प में कम से कम 45 चीनी सैनिक मारे गए थे। इससे पहले अमेरिका की न्यूज वेबसाइट यूएस न्यूज ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हवाले से बताया है कि गलवान की हिंसक झड़प में चीन के 35 जवान मारे गए थे। यानी तमाम दावे भारतीय पक्ष के एकदम करीब है, सिर्फ चीन ही उसे झुठलाने में लगा है। झूठ बोलने में चाइना माहिर है। दुनिया में मुझे लगता है ऐसा कोई सरकार नहीं होगा चाइनीज सरकार के जैसा जिन्हें झूठ बोलने में इतना माहिर होते हैं। और उनका डिप्लोमेसी भी बड़ा खतरनाक डिप्लोमेसी है। और अतीत में कई बार चाइना ने हमको धोखा दिया है, दोस्ती के नाम पर दुश्मनी किया है, तो हमें बड़ा सतर्कता बरतना होगा। चीन के दावे पर सवाल उठाते हुए वहां की एक कब्रगाह का वीडियो भी वायरल हुआ था। हालांकि उसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन चीन के आज के कबूलनामे से चीनी सैनिकों की कब्र की तस्वीरें फिर से जहन में दौड़ पड़ी हैं। बहरहाल चीन ने ये तो मान लिया कि गलवान में उसके भी सैनिक मारे गए थे, लेकिन लगे हाथों उसने गलवान में हुई हिंसक झड़प के लिए पूरी तरह भारत पर झूठा दोष मढ़ दिया है। चीन का कबूलनामा ऐसे वक्त आया है जब पैंगोंग में LOC से PLA अपने कदम वापस खींच रही है। यकीनन ये भारतीय सैनिकों की वीरता और सरकार की कूटनीतिक दृढ़ता की जीत है। दिल्ली से गीता मोहन और लद्दाख से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।